नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आज हम बात कर रहे हैं श्री मीर सिंह जी से, जो श्री रामदास अठावले जी केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार के पूर्व ओएसडी व वर्तमान में लाइजन ऑफिसर। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी कहाँ से शुरुआत हुई और आज तक का माननीय मंत्री जी के साथ तक का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ और आज तक आप यहाँ कैसे पहुँचे। तो आइए बात करते हैं श्री मीर सिंह जी से। सर, मेरा अपना परिचय, मैं एक नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन विद्यार्थी के रूप में रहा और उसी बीच में मेरा 83-84 में एनडीए सिलेक्शन हुआ। मेरे 17 महीने ट्रेनिंग बाद मेरे पिताजी को कैंसर हुआ, जिसकी वजह से मैं ट्रेनिंग छोड़कर वापस पिताजी के पास मिलने आ गया और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद पिताजी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से मैं वापस नहीं जा सका और मेरा कोर्ट मार्शल हो गया। मेरे जितने भी नेशनल हाई क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट थे वो कोर्ट मार्शल होने की वजह से जब्त हो गए। मैंने 10वीं के सर्टिफिकेट से अपनी लाइफ में दोबारा से एयर इंडिया में ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं 4th क्लास इंजीनियरिंग हेल्पर से मैंने स्टार्ट किया 1989 के अंदर। और उसके बाद मैं एक वहाँ पे ट्रेड यूनियन एयर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय यूनियन का सेंटर और स्टेट का प्रतिनिधित्व किया, यूनानिमस। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद मेरी कार्यशैली को, मेरे बात करने के तरीक़ों को अनुसूचित जाति जनजाति के जो एसोसिएशन थी उन्होंने मद्देनज़र में रख के मुझे अपनी संस्था का उत्तरी क्षेत्र का सचिव बना दिया। उसके बाद का जो मेरा कार्यकाल रहा वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि ये समाज के दबे कुचले जो लोग थे, तो पहले मैं एक ट्रेड यूनियन का लीडर था मजदूरों का, लेकिन बाद में जो दलित लीडर हैं, फिर मैंने इससे संवैधानिक हमारे को क्या क्या सुविधाएं, मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी कि भाई हमें शिक्षा में, सर्विस में क्या क्या अधिकार हैं, और सरकार ने उसके लड़ने के लिए अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया हुआ है। मेरे बीते कार्यकाल में जब मैं बना तो माननीय रामदास अठावले जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। हमने माननीय मंत्री से निवेदन किया कि आप हमारी संस्था के चीफ पैट्रन बने। मंत्री जी ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया और 97 के बाद आज तक मैं माननीय मंत्री जी के साथ हूँ, लगातार बना रहा। और ना जाने कितने लोगों को, जहाँ तक माननीय मंत्री जी को और मैं अपना कार्यकाल देखता हूँ 20 साल का एसोसिएशन का, तो कम से कम 28 मेंबर, 28 कमर्शियल पायलट और 800 इंजीनियर। पहले विदेश के अंदर हमारे समाज के लोगों की बात पोस्टिंग नहीं होती थी, और ना ही जो क्लास 1 ग्रेड के जो डायरेक्टर्स वगैरह की प्रमोशनें होती थी। माननीय मंत्री जी के प्रयास से, अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग और पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रयास से मेरे तो वहाँ तक उन लोगों का हक दिलवाने में मैं कामयाब रहा। और मेरे जो माननीय मंत्री से जुड़ने के बाद मैंने फिर अपना इंडस्ट्रियल रूल जो बायलॉस क्या है, अगर किसी कर्मचारी की प्रमोशन से रिलेटेड है तो जो नियम अधिनियम बने हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और गजट के, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको आधार मानते हुए लोगों के लिए संघर्ष किया। और आज भी मैं वचनबद्ध हूँ अपने समाज के लिए। मुझे रिटायरमेंट हुए 9 महीने हो गए। माननीय मंत्री जी का मेरा आपसी प्यार कि उन्होंने मुझे रिटायरमेंट के बाद भी अपने मंत्रालय में लाइजन ऑफिसर के रूप में रखा हुआ समाज सेवा के लिए। धन्यवाद।